औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि ईरान और इसराइल के दरमियान जंग को मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया है। इस जंग को रोकने की क्या वजूहत है, क्या मुस्तकबिल में ये जंग रुक पाएगी या नहीं रुक पाएगी, वो सब हम जानते हैं इस वीडियो में। हमेशा की तरह आग लगाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब एक बार फिर सामने आ गए, अमन का सफ़ीर बन के या एक सालस के तौर पर सामने आए हैं। उनका कहना है कि इसराइल और ईरान मेरे पास खुद चल कर आए हैं कि इस जंग को रोका जाए और खित्ते में अमन कायम किया जाए। हालांकि इसके पीछे सूरत-ए-हाल क्या है, इसके पीछे सूरत-ए-हाल बहुत दिलचस्प है। वो तो अमेरिका इस बात को कभी क्लियर करेगा ही नहीं और ना कभी मानेगा कि इसके पीछे सूरत-ए-हाल क्या है। तो हम आपको बताते हैं कि इसके पीछे असल बात क्या है। आप खुद इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि कल तक तो अमेरिका इसराइल का मुकम्मल साथ दे रहा था, ईरान पर हमले कर रहा था और हमले करने की बातें कर रहा था और इसराइल को मुकम्मल तौर पर अमेरिका ने पुश अप किया हुआ था। अब वही अमेरिका किस तरह ये बात कह सकता है कि मैं खित्ते में अमन की बात कर रहा हूँ, मैं अमन का सफ़ीर बन के सामने आया हूँ। इसके पीछे कहानी कुछ और है। जब कुछ 4-5 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला करने की बात की, ईरान पर उसने कहा कि हमला करेंगे और हमला किया भी, और साथ इसराइल को भी पुशअप किया कि आप लोग भी इनकी फला जगह पर अटैक करें। तो उसके बाद जो है अमेरिका के अंदर ही एक बहुत बड़ी गेम चल गई। तो उसके जो मकामी लोग हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ हो गए, इसके हुकूमत में बैठे लोग डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ हो गए और इसकी मिलिट्री जो है वो भी इस बात को अच्छे तरीके से नहीं समझ पा रही थी कि हम किस तरफ जा रहे हैं और हमें क्यों इस जंग में धकेला जा रहा है, क्योंकि हमारा तो इस जंग से कोई लेना देना नहीं है। इस सारी वजूहत की बिना पर डोनाल्ड ट्रंप की अपने मुल्क में मकबूलियत सिर्फ 41% रहेगी। एक तो ये बड़ी वजह थी कि वो अपने ही लोगों में अपनी मकबूलियत खो रहा था, उसके अपने लोग ही उसके खिलाफ हो रहे थे। दूसरी बड़ी वजह, अमेरिका के हमले का जवाब देने के लिए ईरान ने कतर में मौजूद अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया। अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाने के बाद अमेरिका का तो बज़ाहिर कहना है कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ और हमने उनके फलां मिज़ाइल रोके, फलां रोके, लेकिन हकीकत कुछ और है। अमेरिका इस बात से ज़हनी तौर पे खौफज़दा हो चुका था कि ईरान जो है ये हमारे साथ अब बाकायदा तौर पर जंग करेगा। अगर हम साथ देंगे इसराइल का तो ईरान भी हमारे साथ जंग करेगा, क्योंकि ईरान तो आखिरी दम तक मरने की बात कर चुका था। ईरान तो ये बात क्लियर कर चुका था कि वो लोग आखिरी दम तक लड़ेंगे। तो एक ये बड़ी वजह थी कि अमेरिका जो है वो इस जंग में बराह रास्त दाखिल नहीं होना चाहता था। वो तो पीठ के पीछे खंजर घूमने वाली बात, वो तो इसराइल के पीछे खड़ा था कि आप लोग लड़े, हम आपके साथ हैं। लेकिन ईरान ने जो कतर में अमेरिका ने एयरबेस को निशाना बनाया, इससे अमेरिका को ये मैसेज चला गया कि ईरान जो है वो हमारे साथ बराह रास्त जंग करेगा और हम इस जंग में बुरी तरह फंस जाएंगे। इसराइल भी अमेरिका को इस बात पे अप्रोच कर रहा था कि आप ईरान को एतमाद में लें और इस जंग को रोका जाए, क्योंकि इसराइल की तैयारी बहुत कमज़ोर पड़ चुकी थी। इसराइल अपना बहुत ज़्यादा नुकसान कर चुका था और मज़ीद नुकसान के लिए तैयार नहीं था। अब इस बात की भी अफवाहें फैल रही हैं कि ये जो सीज़ फायर हुआ है, ये जंग रोकी गई है, ये इसराइल को वक़्त दिया गया है कि इसराइल अच्छे से तैयारी करे और दोबारा रजीम चेंज के साथ ये जंग फिर शुरू होगी। लेकिन इसके बारे में हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। ये जब हालात अब आगे नेक्स्ट देखते हैं कि ये सीज़ फायर होता है, जंग ख़त्म होती है या क्या बात होती है, ये तब भी पता चलेगा। अभी इसके मुतल्लिक़ हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। अमेरिका इस बात से भी खौफज़दा था कि अगर ईरान बराह रास्त अमेरिका के साथ इस जंग में शामिल हो जाता है, ईरान बराह रास्त अमेरिका के साथ ये जंग शुरू कर लेता है, तो अमेरिका का पूरी दुनिया के सामने जो एक उसका एक इम्प्रेशन उसने बनाया हुआ है कि मैं तो अमन का सफ़ीर हूँ, अमन की बात करता हूँ, मैं तो हमेशा सालस का रोल अदा करता हूँ। पाक भारत जंग पे भी मैंने सालस का रोल अदा किया और मैं तो जंग की बात ही नहीं करता। तो ये जब बराह रास्त ईरान इसके साथ जंग शुरू कर लेगा अमेरिका के साथ, तो अमेरिका का बहुत बड़ा नुकसान होगा और पूरी दुनिया देख लेगी कि अमेरिका की ये जंग थी नहीं, जंग तो इसराइल और ईरान की थी, लेकिन जानबूझकर अमेरिका इसराइल के साथ इस जंग में कूद पड़ा। तो एक ये वजह भी थी इस जंग को ख़त्म करने की। अमेरिका ने जो बात की है ना कि इसराइल और ईरान मेरे साथ खुद चल कर आए हैं, उन्होंने मेरे से बात की है कि आप हमारी सुलह करवा दें। इसमें इसराइल तो हो सकता है कि वो अमेरिका के साथ बात कर रहा हो कि मेरी सुलह करवाएं, तो ईरान कैसे जा सकता है जनाब? कल तक तो अमेरिका जो है वो ईरान पे हमले कर रहा था और ईरान ने उसकी एयरबेस पे हमला किया। बात यह है कि ईरान ने बराह रास्त ना तो अमेरिका से रब्ता किया इस जंग को ख़त्म करने के लिए और ना ही ईरान अभी ये जंग ख़त्म करना चाहता था, क्योंकि ईरानी लोग जो हैं, ईरान की फ़ौज, ईरान के जो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खान हैं, वो इस बात पे इत्तेफाक कर चुके थे कि हम आखिरी दम तक लड़ेंगे।
تو جب انہوں نے کفار نے یہ بات محسوس کی کہ یہ تو آخری جنگ تک لڑنے کے لیے تیار ہیں، تو انہوں نے حکمت عملی اپنائی۔ امریکہ نے ڈونلڈ ٹرمپ نے اپروچ کیا ہے امیر قطر کو کہا ہے کہ آپ ایران کو اعتماد میں لیں، میں اسرائیل کو اعتماد میں لیتا ہوں اور ہم اس جنگ کو روکنے میں کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، تازہ ترین صورتحال یہی ہے کہ اس جنگ کو 12 گھنٹے کے لیے روک دیا گیا ہے۔ اگر 12 گھنٹے میں ایران کی طرف سے کارروائی نہیں کی گئی تو اسرائیل کی طرف سے کارروائی بھی نہیں ہوئے گی، اور یہ مکمل طور پہ ایک سیز فائر کے طور پہ جانا جائے گا، اور یہ بات خطے کے امن کے طور پہ اس بات کو لے کر جا رہے ہیں۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ اس کے آگے آنے والے معاملات کیا ہیں، آگے کیا یہ جنگ مکمل طور پر ختم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ اس کے کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جنگ کو روکا گیا ہے۔ اس چیز کا حتمی فیصلہ آنے والے کچھ دنوں